क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई करना है। 6 पार्ट हैं, एक एक करके सारे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वाला 3√5 बाय 2√5, दोनों की आपको मल्टीप्लाई करानी है। फर्स्ट देखिए दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी थी। किसकी? 3√5 की मल्टीप्लाई करनी है 2√5 से। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये 3√5 लिखा है ना, इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई √5, और ये तो मल्टीप्लाई है, और ये 2 इंटू √5। क्लियर है? अब देखो 3 2 जा 6। एक चीज़ और बताएं, जब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आएगा? देखो, अगर √2 की मल्टीप्लाई √2 से करते हैं ना तो 2 आता है। अगर √3 की √3 से करते हैं तो क्या आता है? 3 आता है। अगर √5 की √5 से करें तो क्या आता है? 5 आता है। क्लियर है? तो समझ गए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5। तो 6 5 जा 30, यही आंसर है, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूले यूज होंगे मैं साइड से लिखता चला जाऊंगा। नेक्स्ट देखो सबसे पहले तो वही कर लो, 6√15 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 4√3 से। तो 6 4 जा कितना हुआ? 24। और इसका क्या करें? देखो, अगर लिखा हो √a मल्टीप्लाई √b तो इसका हो जाता है √a मल्टीप्लाई b। ये चीज़ ना, ये वाली, ये अंदर मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो इस रीज़न से जब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसकी √15 की √3 से, तो आप समझ गए क्या आ जाएगा? 15 इंटू 3। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 15 के फैक्टर क्या होते हैं? 15 के फैक्टर होते हैं 3 5 से 15। कैसे? ऐसे लेते हैं फैक्टर, ऐसे करके 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स। तो समझ गए, एक 3 ये रहा, तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे? देखो पहले 6 4 जा 24 किया, और फिर लिखा 15 इंटू 3, ठीक है। अब आपने फैक्टर किए 15 के, तो वो 3 इंटू 5 आया, और एक आपका 3 ये रहा। जिसके पेयर बन जाते हैं, देखो एक जोड़ा बन गया ना, ये बाहर आ जाता है इस सिंबल से, और जिसका नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा। तो देखो √5 का तो नहीं बना, लेकिन इस 3 का बन गया, तो 3 कहाँ जाएगा? यहाँ। और 24 वैसे ही चल रहा था, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 24 3 जा 72 √5, ठीक है। ये स्टेप लिखना चाहो तो ठीक है, वरना डायरेक्ट लिख दो, आप ऐसे ही लिख देना, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो फिर वही करेंगे, 2 मल्टीप्लाई √6, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई है, और इसकी मल्टीप्लाई आपको किससे करनी थी? 3√3 से, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में। तो आप समझ गए होगे, 2 3 जा 6, और फिर देखो 6 की 3 से करोगे 6 इंटू 3। फिर पेयर बनाओगे, पेयर तो तब बनाओगे ना जब फैक्टराइज करोगे इसको। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, और एक 3 ये पेयर ये बना, तो ये बाहर आ जाएगा। तो 6 इंटू ये बाहर जो आ गया वो 3, और फिर √2, 6 3 जा 18 √2, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3√8 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 3√2 से। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9, और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा ये 8 और 2, ठीक है। अब देखो इस 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये वाला 2 ये है, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, तो ये 9 तो ऐसे ही रहा। ये जो बाहर निकल के आया है एक पेयर, वो एक बार लिखोगे, एक ये वाला लिखोगे। तो 9 2 जा 18, 2 जा 36, ठीक है, ये आंसर है। देखिए √10 की मल्टीप्लाई करनी है √40 से, और आप तो जानते हो एक ही बार स्क्वायर रूट लग के ये अंदर आ जाएंगे ऐसे, है ना। अब देखो 10 के फैक्टर क्या होंगे? 2 की टेबल से 5 टाइम्स और 5 की टेबल से 1 टाइम्स। तो 10 को लिखेंगे हम 2 इंटू 5। इसी तरीके से हम 40 के भी ले लेंगे। तो 2 की टेबल से 20, 2 की टेबल से 10, 2 की टेबल से 5, और 5 की टेबल से 1। तो 2 3 बार है, 1 2 3, और एक बार 5 है। इन सब के ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से बाहर वो निकलता है जिसका पेयर बन जाता है। तो देखो एक पेयर ये बना, है ना, तो ये 2 बाहर आ गया। एक पेयर ये बना, तो ये भी बाहर आ गया। और देखो एक पेयर 5 का बना, वो भी बाहर आ गया। अंदर कुछ बचा भी नहीं, तो खत्म हो गया। तो 2 2 जा 4, 5 जा 20, तो आपका 20 आंसर है।
और देखो आप ऐसे भी कर सकते थे, एक चीज़ और देखना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते स्क्वायर रूट 10 इंटू 40, तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाता 400, और 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो लेकिन ये आया कैसे, वो इस लंबे प्रोसेस से आया। आप ऐसे कर दो ऐसे कर दो, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ मार्क्स कटने के चांस है, इसमें नहीं कटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखिए 3√28 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 2√7 से। तो आप जानते हैं 3 2 क्या होता है 6, और स्क्वायर रूट में क्या जाएगा 28 मल्टीप्लाई 7। अब देखो 7 तो प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर हो जाएंगे, 28 के करो 2 की टेबल से 14, 2 की टेबल से 7 और 7 की टेबल से 1, है ना। तो लिख देते हैं 6 स्क्वायर रूट 28 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। ये तो 28 के थे, वो आपने लिख दिए। एक 7 ये बचा, स्क्वायर रूट से वो बाहर निकलता है जिसका पेयर बन जाता है, ठीक है। तो देखो एक पेयर तो ये बना, तो मल्टीप्लाई में 2, और देखो एक ये बना तो ये आया, ठीक है। तो अब देखो आप ना मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 जा 12 और 12 7 जा 84, तो हमारा 84 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।